मकई के छिलके से डेली का 4,000 मतलब महीने का लाख रुपए आ रहा है कम से कम लाख रुपए। अगर ऊपर आप जितने शारीरिक मेहनत करके जितना बनाइए उतना कमाइए। ये जो छिलका है ये मुफ्त में लाते हैं और डेली का आप ही के मकई के छिलके से 4,000 रुपये आप कमा रहे हैं ना। हाँ हाँ, फ्री में समझिए कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमन झा और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नाज उज़ैर जी। बिहार के वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक कैसे हैं अभी आप आगे वीडियो में देखिए। ये आप पहले एक जो है ये देख लीजिए छिलका, ये है मकई का छिलका। आपके घर के आसपास जो है ये आप देखते ही होंगे और आप संभवतः खेती भी आप लोग करते ही होंगे अगर किसान परिवार से होंगे तो। मकई से बना दिया जाता है ये प्रोडक्ट। ये जो कटोरियाँ हैं ये कटोरी और प्लेट और जो भोज में और भी अलग अलग तरह के जो प्लेट यूज़ होते हैं उसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पे। कहाँ से खरीदते हैं आप ये रॉ मटेरियल? मैं किसानों से ले लेता हूँ, फिलहाल तो अभी फ्री में ले लेता हूँ। लेकिन मुफ्त में रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। हाँ हाँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। लोग जान जाएंगे धीरे धीरे कि अच्छा ये ऐसा भी काम किया जा सकता है। मेरे ख्याल से लोग जान गए हैं और जनाने में आप लोग का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों की वजह से ही लोग जानने लगे हैं। तो अभी ये बताइए कि डेली का जो है आप प्लेट बनाते हैं मकई का, वो कितना प्लेट बना देते हैं डेली? और डेली का सर मैं भी 1500 बनाता हूँ, 2000 बनाता हूँ। मतलब एक एवरेज में 1500 2000 बना लेता हूँ। और उस प्लेट की कीमत क्या होती है? प्लेट की कीमत मैं अभी 2 रुपये में बेच लेता हूँ। लोग मतलब जैसे कि मतलब पूजा पाठ वगैरह में लोग ले जाते हैं या फिर कोई भी तरह का ओकेज़न हुआ, ठीक ठाक ओकेज़न होता है तो लोग ले जाते हैं। मतलब अगर 2,000 प्लेट आपने डेली बना लिया और एक प्लेट की कीमत 2 रुपये हो गई तो डेली का 4,000 रुपये हो हाँ, डेली का हो जाता है। गया। मतलब आप समझ रहे हैं ये जो छिलका है ये मुफ्त में लाते हैं और डेली का आप ही के मकई के छिलके से 4,000 रुपये आप कमा रहे हैं ना। हाँ हाँ, फ्री में समझिए कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा मतलब पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है कि मेरे मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है कि किसान वगैरह फ्री में देंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझिए आप। इस मकई के छिलके से जो प्लेट बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए एक मशीन का प्रयोग आप करते हैं, है ना। और वो मशीन कोई बहुत बड़ा तोप जैसा मशीन नहीं दिखता है। वो मशीन बहुत छोटा है लेकिन काम बिल्कुल तोप जैसा करता है। आप इस मशीन को दिखा दीजिए। ये मशीन जो है मार्केट में उपलब्ध है लेकिन उसमें जो है कुछ बदलाव करने के बाद और इस मशीन को तैयार कर किए हैं आप, है ना। हाँ बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस प्रोडक्ट का मामला हो जाता है। ये बहुत ही इनोवेटिव है, बिल्कुल नया है। इसका रॉ मटेरियल तो इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कि इसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है दूसरे प्रोडक्ट के भी कंपैरिजन में। कोई दूसरा युवा अगर चाहे कि इस बिजनेस को खोले तो आपने तो पेटेंट करा लिया तो फिर कैसे होगा? नहीं बिल्कुल, देखिए सर, ये चीज़ें जो हैं घर के अंदर बंद करके रखने की चीज़ नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि देश के ही नहीं दुनिया के जन जन तक पहुँचे। भारत का प्रोडक्ट है और बिल्कुल पहुँचेगा। मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ और करूँगा भी। अब जो समय है तो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करने में लगा हुआ हूँ, थोड़ी प्रक्रिया को मैं फुलफिल करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि देश के कोने कोने तक इसको पहुँचा दिया जाएगा। इस मशीन को बनाने में जो है कितना खर्च आ गया आपको? ये सर मशीनें जो है लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास की एक मशीन की। आपके पास 3 मशीनें यहाँ पर जो हैं आप देख रहे हैं। 2 मशीन अभी यहाँ है। एक मशीन जो है आप चेन्नई ले गए थे नाज साहब, वहाँ प्रदर्शनी में दिखाना था और उद्योग का मेला लगा था वहाँ पर आप एक मशीन छोड़ के आ गए। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ा था। बिहार से सिर्फ मुझे चयनित किया गया था। ये बिहार के लिए गर्व की बात है, खासकर ये मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है। हम जैसे लोगों को इतना रेस्पेक्ट दिया गया और चेन्नई जैसे महानगर में मैंने प्रदर्शित किया इस चीज़ को, प्रोडक्ट को बना। इवन कि मैं आपको बता दूं सर कि अश्वनी चौबे जो कि बिहार सेंट्रल मिनिस्टर हैं पर्यावरण वन विभाग के, उन्होंने अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाया था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही इनोवेटिव चीज़ें मैं लेकर के गया था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब अड़ीका लीफ से बना हुआ प्लेट वगैरह था, केले के पत्तों पे बना हुआ था, गन्ना का जो खोई होता है उससे बना हुआ था। सब चीज़ तो ठीक था, लेकिन मेरा जो था मकई वाला था, तो ये कुछ अलग था लोगों की नज़र में। वहाँ के जो इससे पहले मकई का तो लोगों ने प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं देखा होगा ना? इससे पहले आज तक दुनिया ने नहीं देखा था, पहली बार लोगों ने देखा। तो मुझे ज़्यादा मतलब लोगों ने सराहा और इवन के मंत्री महोदय ने तो खुद प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट वो बोले कि मैं बनाया हूँ तो मैं ले जाता हूँ इसको, तो वो ले गए।
इत्तेफाकन लाइट कटी हुई है, नहीं तो मैं हम आपको दिखाते कि इस मशीन से जो है कैसे बनता है। फिलहाल मैं नाज साहब से कहूँगा कि आप इस प्लेट को जो कटोरी को आपने बनाया है, इस मशीन का आप कैसे यूज़ करते हैं, आप ये ज़रा हमें बता दें और दर्शकों को बताएं कि कैसे बनता है मैं इससे। आपको बता देता हूँ। देखिए ये सिंपली है, कुछ अलग से इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक छिलका होता है जो कि मतलब प्यूरीफाई उसको हम करते हैं, जिसमें जर्म्स वगैरह की कमी हो या जर्म्स ना रहे। इसमें हीटिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्म से कोई भी कीड़ा वगैरह जर्म्स वगैरह मर जाता है। और इसके बाद इसको इसमें हम डाल देते हैं। इसको डालने के बाद इसको डालते हैं। डालने के बाद इसको हम सही ढंग से इसको हम प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद ये होता है कि ये जो है बन करके जो है तैयार हो जाता है। इसके लिए कुछ भी अलग से कुछ चीज़ें जो है करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। अच्छा, ये जो फ्रेम है, यहाँ पर अलग अलग तरह का फ्रेम लगाते होंगे, जैसे प्लेट का बनाना है तो प्लेट का फ्रेम डालते हैं। ये इसको डाई बोलते हैं। डाई जो है हम बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। हम उसको डाई को चेंज कर देते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं ईजिली। अच्छा, तो एक एक मशीन की जो बनाने की कीमत है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास आती है। तो अभी अगर मान लीजिए कोई, यही नहीं, इसमें कई तरह की मशीनें आती हैं। इसमें अगर हम इसकी 1-1 लाख तक की मशीनें आती हैं। मतलब अगर हाइड्रोलिक में अगर लेंगे, जैसे कि ये है हैंडमेड, इसको कहा जाए या मैनुअल कह सकते हैं, तो इससे भी बेहतर फिनिशिंग आ जाएगा। अगर हम हाइड्रोलिक पे जाएंगे, ऑटोमेटिक पे जाएंगे, तो इससे भी मतलब प्रेशर जितना अच्छा पड़ेगा उसमें फिनिशिंग उतनी बेहतर आ जाएगी। लेकिन पैसे का भी तो प्रेशर देखना पड़ता है हम लोगों को। तो अब ये भी बात है ना कि उद्योग को शुरू करने के लिए जो है बहुत अधिक पैसे नहीं चाहिए। शुरुआत जो है 25 हज़ार रुपये से भी की जा सकती है। हाँ, लेकिन शेड वगैरह के लिए तो चाहिए थोड़ा। जैसे अगर मान लीजिए किसी घर में आदमी शुरुआत करना चाहे, घर के बाहर जो अगर शेड लगा हुआ है तो अपना एक मशीन लगाए 25-30 हज़ार का और धीरे धीरे जो काम शुरू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेल कैसे करते हैं आप? सेल तो फिलहाल अभी मैं लोकल वे में करता हूँ। यही हमारी प्लानिंग है कि कुछ महीनों के बाद मैं इसको मतलब एक जगह, जैसे कि अभी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब चेन्नई से। चेन्नई में गया था तो लोग बड़े बड़े धुरंधर बिजनेसमैन ने कहा कि भाई एक लाख लाख प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। तो मैं तो लाख तो बनाता नहीं हूँ, तो मैं उनको भाई सीधे मैं हाथ जोड़ लिया। वो पैसा भी देने के लिए तैयार थे कि पैसा देते आप बना के भेज दीजिए। मैं बोला भाई मैं बना ही नहीं पाऊँगा, तो मैं, हम लोग के पास तो कलेजा के भी मजबूत हम लोग उतने नहीं होते हैं, और जाली आदमी भी नहीं है कि पैसा ले लिए प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो किसी से पैसा लेना भी मुनासिब नहीं होता है। तो मैंने बोला कि भाई अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो यार। मैं बोला कि चलो समय आएगा तो। कटोरी को कितने में बेचते हैं? कटोरी को सर मैं फ़िलहाल अभी तो कहीं कहीं किसी को 1 रुपये में दे देता हूँ, किसी को 1.5 में, किसी को 2 में। इसको बनाने का कॉस्ट क्या है? बनाने का कॉस्ट तो मेरा है 40 पैसे के आसपास। 40 पैसा मतलब उस 40 पैसे में क्या जोड़ रहे हैं आप? जिस आदमी को आप रखते हैं काम करने के लिए उसका रोजी हो गया, उसमें दिहाड़ी हो गया, फिर मशीन की जो कीमत है वो सब जोड़ के, और इलेक्ट्रिक वगैरह भी है, स्पेस जगह का भी है। और एटलीस्ट मैं देखिए सर, इसमें जो है ना थोड़ा सा मैन पावर लगता है सर। ये जो भी ज़्यादातर कॉस्ट जो है इस पर मैन पावर पे ही आ जाता है। मान लीजिए रॉ मटेरियल अगर फ्री में भी अगर आपको मिल जाता है, तो फिर आपको लाने के लिए तो खर्च आएगा, शारीरिक मेहनत है। शारीरिक मेहनत है, फिर गाड़ी का तो खर्च आएगा, एक्सपेंस आएगा। तो ये सब चीज़ों पे खर्च आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको लार्ज स्केल पे अगर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि खर्च जो है इसका और भी कम हो जाना चाहिए। ये अच्छा, ये बताइए कि सरकार मदद करती है इसमें? सरकार तो अभी तो फिलहाल तो अभी तक तो मदद नहीं हुई है, लेकिन मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है अच्छा कुछ सुनने में आना चाहिए। और सरकार की जहाँ तक मदद की बात है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, नो डाउट एट ऑल। पूरे बिहार से मुझे भेजा गया चेन्नई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने मदद तो किया ही है, बिल्कुल। नाज साहब ने इस मशीन को ऐसे यूं ही नहीं बना दिया है, इसके लिए इन्होंने बहुत पढ़ाई भी की है और बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। आप एमटेक भी आप कर रखे हैं ना? हाँ, एमटेक कर। और आपकी क्या डिग्री वग्री क्या रही है, कैसे कहाँ से? देखिए सर, मैं बीटेक मैंने मैकेनिकल से किया है, मैकेनिकल से। उसके बाद मैंने एमटेक किया HVAC से, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया है। और एक टेस्ट नहीं मिला, मज़ा नहीं मिला, तो हम लोग तो इतिहास रचने के लिए पैदा ही हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी आपने? बस छोड़ दिया मैंने नौकरी, मतलब कि पैसा वैसा से ज़िंदगी जो है। अच्छा, ये नाज साहब जो हैं इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर बनाने के प्रोसेस में भी चले गए, मतलब इंजीनियरिंग में आप पढ़ा भी रहे थे, है ना? उसके बाद इंजीनियर बनाते बनाते जो है मकई का प्लेट बनाने के लिए आप बिहार में आ गए और कुछ इनोवेशन करके दिखा दिए। और देखिए सर, कम बड़ा रिस्की काम नहीं था। देखिए लोग गांव से शहर जाते हैं। सोचिए, अब मैं एक शहर से मैं गांव आया हूँ सिर्फ रिसर्च करने के लिए, तो सोचिए मुझे अच्छा, कितना ताना नहीं मिला गाँव में? अरे बा मत पूछिए, अभी भी आप गाँव आए, आप आइए, हमसे मिलने आए हैं ना,
किसी से पूछते कि नाज साहब के पास जाना था, तो आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते तो कहते कि आप अपना समय बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। कि जो पत्रकार महोदय आते हैं बताते हैं कि अरे हम पूछे थे तो कह रहे थे कि समय बर्बाद करने जा रहे हैं। अरे वो बेवकूफ़ लड़का है यार, झूठ मूठ का कुछ करता रहता है। तो लोग आते हैं तो बताते हैं, तो हमको अच्छा भी लगता है कि चलो यार। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मकई के छिलके से डेली का 4,000 मतलब महीने का ₹1,00,000 आ रहा है, कम से कम ₹1,00,000, अगर ऊपर आप जितने शारीरिक मेहनत करके जितना बनाइए उतना कमाइए। ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब देखिए सर, नो पेन नो गेन। तो ज़िंदगी है, जितना मेहनत करेंगे उतना अर्न करेगा, लेकिन हाँ मतलब ब्रेन के साथ मेहनत करना है। दो तरह का वर्क होता है सर, एक होता है हार्ड वर्क, होता है एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ कुदाली चलाने से ज़िंदगी नहीं चलने को है। एक मकई के छिलके से कैसे प्लेट बन गया आप तो देख ही रहे हैं। और नाज साहब, बिहार को जो है आप पर बहुत गर्व है, और हमें भी आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि मैं अभी बिहार का ही रहने वाला हूँ। तो ऐसे ही बिहारियों के जो दम खम को है आप महसूस करते